सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? तो आशा कर रहा हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। और आपके आने वाले जिनका एग्ज़ाम है उनको भी ऑल द बेस्ट। तो आज हम करने वाले टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट रिजर्व इन 1993? तो ये आपको पता है कौन सा कमीशन था? सरकारी कमीशन था। विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्सेस आर लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट? इसका मतलब कि कौन सा टैक्स है जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है पर उसको कलेक्ट करने स्टेट भी आती है और यूनियन गवर्नमेंट भी आती है। तो इसका आंसर आपका होगा बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्स आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द टैक्स गवर्नमेंट? मतलब स्टेट गवर्नमेंट कौन सा लगाती है और वो करती है? तो उनमें से चारों: स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू। सो विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट? तो कौन सा करती है? आर्टिकल 275। इसका आंसर सी है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? तो कौन सा आर्टिकल आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए करता है? तो उसका आंसर आर्टिकल 66। तो मैं जल्दी जल्दी क्लास लूंगा जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाए। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से अपने कौन हटा सकता है? तो कौन है? पार्लियामेंट आपकी। द टर्म ऑफ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट के कितने साल के लिए फॉलो होता है? सबको पता है, तो 5 साल के लिए होता है। और प्रेसिडेंट के लिए 5 साल के लिए होता है और प्राइम मिनिस्टर के लिए 5 साल के लिए होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। वो उसका पार्ट नहीं होता पार्लियामेंट का, पर राज्यसभा का पार्ट नहीं होता, पर उसका चेयरमैन होता है, उसका स्पीकर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर? तो कौन सा करता है? आर्टिकल 75 करता है। नेक्स्ट करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग? तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? आपको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सबको, गवर्नर को भी करता है और वाइस प्रेसिडेंट को भी करता है। Who among the following shall communicate to the president all the decision of the council of ministers under article 78? तो कौन करेगा? आपका प्राइम मिनिस्टर करेगा। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड? तो कितने से नहीं बढ़ सकते मिनिस्टर? 15% लोकसभा से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन द फ्लोइंग। अब भी हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल कितने जज है? तो कितने जज? 31 है। पर अब तो मेरे हिसाब से ये बढ़ के 33 हो गए या 34 हो गए, आई एम नॉट श्योर, बट 31 थे पहले। सो हु अमंग द फ्लोइंग अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो ये भी आपको पता है प्रेसिडेंट करता है ये सारे काम, सबको पॉइंट मोस्टली अब प्रेसिडेंट ही करता है। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो उसका आंसर प्रेसिडेंट लगा दो, क्योंकि मोस्टली 90% चांसेस प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, ये तो आंसर दिख गया। सुप्रीम कोर्ट की पावर कौन सी है? ओरिजिनल एंड जुरिस्डिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, जुडिशियल रिव्यू, तो इधर भी अपॉइंटमेंट कर रहा है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये भी सबको पता है, आर्टिकल 124 और 123। आपको पता है क्या होता है? आपको कमेंट में बताना सबको। द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पर्सन? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और ऑल द अबव। मिस्टर टेक एस ठाकुर इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? जो सुप्रीम कोर्ट का मेन वकील होता है उसको कहते हैं। तो ये कौन सा आपका 43 थे वो हमारे मिस्टर TS ठाकुर। द एग्जीक्यूशन पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द बैलो? तो एग्जीक्यूटिव पावर सबको पता है प्रेसिडेंट पे होती है हमारी। Which one of the following article deal with the pardoning power of the president? Pardoning power किस में होती है हमारी? 72 आर्टिकल में होती है। The impeachment of the president is carried by which of the following? जब हमें प्रेसिडेंट को निकालना हो तो कब होती है? वो पार्लियामेंट में होती है, पार्लियामेंट करता है उसको। तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 61। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल डील विद द टेनर ऑफ द प्रेसिडेंट? ये भी सबको पता होगा, वो 56 आर्टिकल है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट? आगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अभी बताया था कि पार्लियामेंट करती है और कौन से उसमें करती है? तो 61 आर्टिकल में करती है।
द प्रेशर ग्रुप्स आर, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल करेक्टर। तो आपको पता होगा प्रेशर ग्रुप क्या होता है, नहीं भी पता तो आगे जाके क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। द प्रेशर ग्रुप ट्राइज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। तो तीनों है इसका आंसर, ऑल द अबव। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप? तो कौन से होता है? ये भी ऑल द अबव होगा, ट्रेड यूनियन, कास्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप? इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, ये भी सही है। इट मेंबरशिप इज लार्ज, ये भी ट्रू है। इट्स मेंबर कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ ग्रुप, ये भी ट्रू है, तो ये गलत है हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मैटर यूज्ड बाय द प्रेशर ग्रुप ऑफ अचीविंग इज ऑब्जेक्टिव? तो समझ इट क्लियरली अलाइन विद द पॉलिटिकल पार्टी। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर कौन है? 79 आर्टिकल हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल डील विद द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर? तो आर्टिकल 80 हमारा, 80 हमारा राज्यसभा होता है, 81 हमारा लोकसभा होता है, और 82 होता है हमारा राज्यसभा प्लस लोकसभा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड विच ऑफ द फ्लोइंग? बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी अमंग विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग? तो आपको सबको पता है हमारे 238 होते हैं, और बाकी जो 12 होते हैं हमारे प्रेसिडेंट करता है उनको नियुक्त। हाउ मेनी मेंबर्स आर मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? ये तो भाई आपको पता है 12 होता है। तो ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी? तो रेलवे कन्वेक्शन कमेटी। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच अमंग, ये थोड़ा ये नेक्स्ट ये बाद में करेंगे हम। What among the following is not true about the Public Account Committee? The committee was first set up in 1990. Its main function to audit the annual report of Controller and Auditor General of India. It consists of 15 lakh Lok Sabha member and 7 Rajya Sabha member. The term of the Office of Public Accounts, ये तो सारे ट्रू लग रहे हैं, all are trues. Which among the following is not true about the Estimates Committee? तो ये भी नेक्स्ट करेंगे। Consider the following statement about ये भी हुई है। It was constituted in 1953. Its main function is to examine the insurance for the Lok Sabha. It consists of 15 member. For the Rajya Sabha, ये इसका आंसर डी है। For the Rajya Sabha, it consists of 10 members. Which one of the following is true about High Court? इसका तो all above it has obviously. At present, how many High Court are there in India? तो सबको पता हुआ हमारे पूरे देश में 21 हाई कोर्ट है। आप बोलोगे कि स्टेट तो ज़्यादा है, हाई कोर्ट 21 क्यों है? क्योंकि कोई स्टेट के दूसरे स्टेट में हाई कोर्ट, जैसे झारखंड और बिहार का एक ही है, और गोवा का, कर्नाटका का एक ही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? तो कौन सा आर्टिकल? 217। और उनको हमारे जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट इज राइट्स अंडर आर्टिकल्स, तो आपका 226। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, अभी बताया मैं आपको, प्रेसिडेंट करता है सारे जजेस को अपॉइंट। विच इज द लार्जेस्ट नोन सिस्टम डिजाइन फॉर द रेसिडल ऑफ सिटीजन ग्रीवियंस? तो कौन सा? एम्बुड्समैन सिस्टम। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता? तो कौन सा? महाराष्ट्र। When did the लोकपाल एंड लोक एक्ट 2017 come into force? ये भी आपको सबको पता होगा, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, जनवरी 2013 को। Who appoint the लोकयुक्ता एंड उपलोकयुक्ता? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट। Which state लोकयुक्ता ऑफिस considered to be the stronger in terms of power and scope? कर्नाटका। Which of the following is not a feature of election system of India? तो कॉम्युनल एलोरेट नहीं होता। Election in India for Parliament and State Legislatures are conducted by Election Commission of India. आप मुझे कमेंट में बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सबको ऑल द बेस्ट जो भी इधर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। थैंक